नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। त्रिपुरा की 60 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान लगातार चल रहा है। कई चेहरे, बड़े चेहरे जो पहुंचे मतदान केंद्रों पर और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लेकिन ऐसे में देखिए, बीजेपी अभी भी आश्वस्त है कि एक बार फिर से सत्ता में काबिज होगी। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट का यह कहना है, जो कि गठबंधन से इस बार चुनावी मैदान में है, उनका कहना है कि बीजेपी की नीतियां ऐसी रही हैं जिनके विरोध में इस बार जनता जो है वो वोट करेगी। इस बीच त्रिपुरा में विधानसभा के लिए मतदान लगातार जारी है। 11 बजे तक 31.23% की वोटिंग हुई है। पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। सभी 60 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। तो पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और ऐसे में सभी 60 सीटों पर मतदान जो है वो चल रहा है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। त्रिपुरा में सुबह से ही वोटिंग लगातार चल रही है। 11 बजे तक 31.23% का मतदान हो चुका है। पोलिंग बूथ पर अभी भी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तीन तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार हमने कहा कि जो दिग्गज हैं वो वोट डालने पहुंचे। इसी क्रम में आप देखिए, सीएम माणिक साहा पहुंचे थे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही पूर्व सीएम विप्लव देव भी पहुंचे, माणिक सरकार भी पहुंचे और यहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आए। पांच तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर लोग घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पांच तस्वीरें, 60 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। वोटर्स की लंबी लंबी कतारें, महिलाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और उत्साह बुजुर्गों में भी देखने को मिल रहा है। मतदान की ये 5 तस्वीरें जिनके जरिए आप देख सकते हैं, लगातार मतदान जो है वो वहां पर हो रहा है। लेकिन सबसे अहम चीज है कि मुद्दे कई सारे हैं जिनको लेकर राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि बहुत सारा काम उन्होंने किया है। तस्वीर और तकदीर जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों की बदली गई है और खासकर त्रिपुरा की। और इसके साथ ही जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका ये कहना है कि तस्वीर और तकदीर तो उन्होंने भी बदली है और 25 साल पहले का जो कार्यकाल था उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई है, लेकिन एक बार फिर से वाम दलों पर जनता भरोसा जताएगी। चलिए सुनाते हैं आपको सीएम माणिक साहा ने क्या कुछ कहा और इसके साथ ही पूर्व सीएम विप्लव देव ने क्या कुछ कहा। बस वोट तो डालना ही है। सवेरे सवेरे आ गया, सवेरे पूजा दिया, पूजा करके आया हूँ। माँ से प्रार्थना किए ताकि यहाँ पर शांति से सभी जगह वोटाधिकार प्रयोग करे सभी जनता। और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। देखिए किस तरह जनता सवेरे सवेरे आके अपना वोटाधिकार प्रयोग कर रहा है और मैं निश्चित आने वाला दिन भारतीय जनता पार्टी का सरकार यहाँ पर जरूर करे। पीसफुल वोट ही चाहिए। और बहुत आदमी कहते हैं आपके पास चुनौती क्या है। मेरे पास चुनौती यही है कि ये विरोधी और ये दो जो मिला है, ये अनहोली अलायंस, ये लोग शांति बजाय रखे और कुछ नहीं। तो इस बार क्या पूर्ण बहुमत की सरकार बना एकदम बिल्कुल। कितने सीट की लास्ट टाइम जो मिला था इससे कई गुना ज्यादा मिला। देखिए, हर निर्वाचन भारतीय जनता पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट होती है और
हम किसी निर्वाचन को छोटा बड़ा करके देखते नहीं हैं, और क्योंकि वो निर्वाचन जनता के बीच में होती है, जनता सर्वोपरि है और जनता को सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उसी दिशा में काम करता है। त्रिपुरा बहुत लंबे समय एक अंधकारमय एक युग में पहुंच गए थे। आज त्रिपुरा के नौजवान के आंख में एक आशा के किरण दिखती है, महिला को चेहरे पे एक हंसी है और बुजुर्ग को एक अपने चेहरे पे एक विश्वास है। ये पहले थी नहीं। आज दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस है और इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और 76वें स्थापना दिवस पर दिल्ली पुलिस कर्मियों को बधाइयां दी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने 6 मोबाइल फॉरेंसिक वाहन को भी जनता को समर्पित किया। तस्वीरें जिस दौरान अमित शाह पहुंचे, पुलिसकर्मियों को बधाइयां उन्होंने दी। स्थापना दिवस है दरअसल, और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और कार्यक्रम में शामिल हुए दिल्ली पुलिस का 76वां स्थापना दिवस। दिल्ली पुलिस के जवानों और दिल्ली पुलिस के परिवारजनों, आप सभी को मैं दिल्ली पुलिस के स्थापना दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। मेरे लिए भी एक गर्व की बात है कि 75 साल की एक अक्षुण्ण परंपरा का आज मैं हिस्सा बन रहा हूं। आजादी के प्राप्त होने के दिन से लेकर आज तक दिल्ली पुलिस इसके गौरवमयी इतिहास से समग्र देश की प्रशंसा प्राप्त करती रही, क्योंकि यहां पर दुनिया भर के सभी देशों के दूतालय है। राष्ट्रपति महोदय से लेकर सभी संवैधानिक पद पर विराजमान महानुभाव यहां निवास करते हैं। दिल्ली पुलिस के चौक चौबंद व्यवस्था से पूरी दुनिया भी इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करती है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के बांदा में मस्जिद निर्माण को लेकर हंगामा हुआ है। सामान के तोड़फोड़ का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद तनाव का माहौल बन गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर इस तोड़फोड़ के आरोप लगे हैं। पूरे विवाद पर एसपी अभिनंदन का बयान आया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बांदा से वीडियो जहां पर मस्जिद निर्माण हो रहा था और इस कार्य को रोकने का आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लगा है। बांदा में मस्जिद निर्माण को लेकर हंगामा हुआ। तस्वीरें आप देखिए, मस्जिद निर्माण का कार्य रोका गया और कहा जा रहा है कि कार्य रोकने वाली कोई और नहीं बल्कि देखिए बलखंडी नाका बजरंग दल के कार्यकर्ता थाना कोतवाली नगर में लगता है। वहाँ पर एक मस्जिद थी जिसमें कि एक जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा था। वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई। उनका कहना था कि यहाँ पर उस जीर्णोद्धार के नाम पे कुछ कार्य कराया जा रहा है। तो इस पे तत्काल वहाँ पे मौके पे सभी अधिकारीगण पुलिस फोर्स वहाँ पे पहुँची और आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें कराई जा रही है। और जो इसमें ये भी इस चीज़ की भी जांच कराई जा रही है कि जो जीर्णोद्धार हो रहा था, जो कथित कार्य हो रहा था, वो विधिनुरूप था कि नहीं था। उन वीडियोस को भी देखा जा रहा है और उसके आधार पर भी लोगों को चिन्हित करके आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर चलती ट्रेन में बड़ा धमाका हुआ है और इस ब्लास्ट में 2 यात्रियों की मौत हो गई है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर, पाकिस्तान में चलती ट्रेन में बड़ा धमाका हुआ है। ब्लास्ट में 2 यात्रियों की मौत हो गई है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस में यह विस्फोट हुआ है। पेशावर से क्वेटा जा रही थी ये ट्रेन, जिस दौरान जोरदार धमाका हुआ।
पाकिस्तान में चलती ट्रेन में बड़ा धमाका हुआ है। ब्लास्ट में 2 यात्रियों की मौत भी हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं ब्लास्ट के दौरान। जैसे ब्लास्ट हुआ उसके बाद आप तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि ये ब्लास्ट किस तरह से भयानक रहा होगा। पेशावर से क्वेटा जा रही थी ये ट्रेन, जिस दौरान ये हादसा हुआ। एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ईडी की छापेमारी हुई है। लखनऊ, हरदोई में ये छापेमारी की गई है। स्कॉलरशिप स्कैम के मामले में ईडी ने ये छापेमारी की है। लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी और फर्रुखाबाद में ये छापेमारी हुई है। लखनऊ के हाइजिया इंस्टीट्यूट में छापा पड़ा है। इसके साथ ही कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहां पर छापेमारी की गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ईडी ने छापेमारी की है। स्कॉलरशिप स्कैम को लेकर कहा जा रहा है कि ये छापेमारी की गई है। लखनऊ के हाइजिया इंस्टीट्यूट में ये छापेमारी हुई है। लखनऊ के साथ ही फर्रुखाबाद, बाराबंकी में भी कहा जा रहा है कि ये छापेमारी हुई है। दरअसल कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहां पर ये छापेमारी हुई है। लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, फर्रुखाबाद। ईडी का कहना है कि स्कॉलरशिप स्कैम किया गया है, जिसके तहत ये छापेमारी हुई है। वहीं यूपी के मुरादाबाद में सीनियर सीए श्वेताब तिवारी की देर रात उनके ऑफिस के पास हत्या कर दी गई। उन्हें एपेक्स हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अज्ञात बदमाशों ने उनके ऑफिस के बाहर आते ही ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे गोली उनके सिर में लग गई। वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। एसएसपी मुरादाबाद हेमराज मीणा ने बताया कि अज्ञात बदमाशों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को सर में 2 गोलियां मारी, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर श्वेता तिवारी की किसी से क्या रंजिश थी जो उनकी हत्या की गई। अपेक्स हॉस्पिटल से थाना मझौला पे सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को गोली लगी अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया था, जहां पे उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया था। इनकी पहचान जब की गई तो ये श्वेताब तिवारी के नाम से इनका नाम पता चला है और ये रामगंगा बिहार थाना सिविल लाइन के रहने वाले हैं और चार्टेड अकाउंट का ये काम करते हैं, अकाउंटेंट का काम करते हैं। अभी इनको जो जानकारी मिली है, इनके सिर में 2 गोली लगी है और उसी की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। हम लोगों ने घटनास्थल का और अभी उनको हॉस्पिटल का और घटनास्थल का निरीक्षण किया है और हम जानकारी कर रहे हैं कि ये घटना किस वजह से हुई। अभी तक कोई परिजनों के द्वारा और अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ये नहीं बताया गया कि किस प्रकार से घटना हुई है और किन व्यक्तियों ने किया गया। इनसे पूछताछ अभी की जा रही है। परिजनों से पूछताछ कर रहे हैं, जो घटनास्थल है उनके जो भी साक्ष्य है उनको इकट्ठा किया जा रहा है और जल्दी इस घटना में जो जिनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया उनकी जानकारी करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। वहीं महाराष्ट्र के नासिक जिले में तेंदुए का रिहायशी इलाकों में आना कोई नई बात नहीं है। ये अक्सर यहाँ पर होता रहता, बल्कि तेंदुए का सड़कों पर निकल आने की घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि लोगों में दहशत का माहौल है। लेकिन इस बार तेंदुए के साथ नासिक के सिन्नर में जो हुआ वो कुछ अनोखा था। इस बार तेंदुए की टक्कर एक बिल्ली से हो गई। बिल्ली को पकड़ने के चक्कर में तेंदुआ कुएं में गिर गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली स्टेट हज कमेटी को मिली है नई चेयरमैन। कौसर जहां को हज कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। गौतम गंभीर और मोहम्मद साद ने वोट दिया है। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दिल्ली में दूसरी बार महिला चेयरमैन बनी है कौसर जहां।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी से ताल्लुक रखने वाली कौसर जहां को स्टेट हज कमेटी का नया चेयरमैन चुन लिया गया है। बता दें कि गौतम गंभीर और मोहम्मद साद ने कौसर को वोट दिया था। दिल्ली के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब स्टेट हज कमेटी की चेयरमैन कोई महिला बनी हो। कौसर से पहले दिल्ली की महिला चेयरमैन ताजदार बाबर रही। इससे पहले 6 जनवरी को दिल्ली में नई हज कमेटी का गठन हुआ। बीजेपी के सांसद, आम आदमी पार्टी के 2 विधायक और कांग्रेस की एक पार्षद को शामिल किया गया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 3 साल के लिए हज कमेटी का गठन किया, जिसमें बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, आम आदमी पार्टी के 2 विधायक हाजी यूनुस और अब्दुल रहमान शामिल हैं। साथ ही कांग्रेस पार्षद नाजिया दानिश को भी कमेटी का सदस्य बनाया गया। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीबीसी विवाद पर विपक्ष का सरकार पर हमला। बीबीसी के दफ्तर पर आईटी सर्वे को लेकर केंद्र पर हमलावर हुआ है विपक्ष। बीबीसी के साथ खड़ा हुआ है विपक्ष। बदले की भावना से सरकार चला रही है बीजेपी। तो देखिए, बीबीसी विवाद पर विपक्ष ने कहा है कि वो बीबीसी के साथ खड़े हैं। बदले की भावनाओं से सरकार चला रही है बीजेपी, ये कहा गया है। विपक्ष ने स्टैंड क्लियर किया है और कहा है कि बीबीसी के साथ खड़ा हुआ है विपक्ष। In the freedom of press, there will be no media in this country. Media is already controlled by them. I'm sorry to say, media cannot raise their voice. If they raise their voice, their management will just cut their service within 24 hours. This is their controlling power. Because of the documentary, because of the... Something, speech will be golden or speech will be silver. The silence is better. Whatever I am speaking, you can guess. They cannot hide their double face. फ्रीडम ऑफ प्रेस एक जमहूरियत के लिए, एक जमहूरियत के जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। और फ्रीडम ऑफ प्रेस आज़ाद होना चाहिए। और अगर प्रेस सिर्फ किसी एक रूलिंग पार्टी हो या किसी एक पार्टी की ही तायीद में या तारीफ में न्यूज़ दिखाएगा और उनकी नाकामियों को, उनके मिसगवर्नेंस को नहीं अगर दिखाएगा तो उनको दबाया जाएगा, तो फिर ये जमहूरियत कमज़ोर पड़ेगी। जो कुछ गुजरात में हुआ वो कौन डिनाई कर सकता है? और फिर सरकार ने क्यों बैन किया उसको अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून के तहत? आपने जो उस जनरेशन को, जिसको हम जनरेशन जी कहते हैं, उनको तो पता ही नहीं था, और वो आपने दिखा दिया, उनको सब देख लिए। आज आप उन पर रेड हो रहा है, उन पर रोका जा रहा है, तो ये क्यों हो रहा है सभी? ये बीबीसी है, बीबीसी, जिसकी इतनी क्रेडिबिलिटी है कि दुनिया के किसी कोने में जाइए, एक गरीब आदमी से लेके अमीर आदमी उसकी बीबीसी की मिसाल देते हैं। तो आपने इसके साथ छेड़ा, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस हमारे जो मुल्क की जो छवि है उसके लिए बहुत खराब होंगे। तो देखिए, विपक्ष ने सरकार पर बड़ा हमला बोला और इसके साथ ही ये भी कहा है कि हम बीबीसी के साथ स्टैंड करते हैं। बीबीसी विवाद पर विपक्ष का सरकार पर बड़ा हमला। देखिए, हाल में जिस तरह से बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस में सर्वे के लिए पहुंची थी आईटी टीम, इसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और कहा कि बदले की भावना से कार्रवाई करती है बीजेपी। इन हरकतों से देश में कोई मीडिया नहीं बचेगा, ये कहा गया। फ्रीडम ऑफ प्रेस बेहद जरूरी है, असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा। सच दिखाने वालों पर रेड की जा रही है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के बांदा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बोलेरो और स्कॉर्पियो में टक्कर हो गई है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार बोलेरो और स्कॉर्पियो में टक्कर हुई है।
बांदा से ये सड़क हादसे की खबर सामने आई है। रफ्तार का कहर देखिए, बोलेरो और स्कॉर्पियो में टक्कर हुई और इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस का यूक्रेन पर एक बड़ा हमला हुआ है। रूस ने यूक्रेन पर 36 मिसाइल दागे हैं। मिसाइल हमले में 16 लोगों की मौत हो गई है। 1 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और ऐसे में रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला करते हुए 36 मिसाइल दागे। इस हमले में 16 लोगों की मौत हो गई है। रूस लगातार यूक्रेन पर आक्रामक नजर आ रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।